बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी 2023 में लॉग गेट टेस्ट 2023 वाला जो पहला लॉग गेट टेस्ट है वो कब होगा। तो बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि लॉग गेट टेस्ट का कोई ऑफिशियली ऐड आया है या नहीं आया, टेस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कौन सी है, क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। और एक और अहम बात जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था वो ये है कि 5 जनवरी 2023 को पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें डिस्कस किया गया था कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉग एट 50% मार्क्स नहीं हासिल कर सके स्टूडेंट, और अभी वो एनरोल हो सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के हवाले से एक अच्छी खबर थी जिनके 5 चांस मुकम्मल हो चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो किसी एक चांस में भी जो 50 रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो हासिल नहीं कर सके। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। 5 चांस में से अगर कोई एक चांस में से उन्होंने 48 या 49 मार्क्स हासिल किए हैं तो वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, तो ऐसे दोस्त जिनके अभी 5 चांस नहीं हुए और वो चाहते हैं कि जी हम क्या इसमें हो सकते हैं एनरोल बार में या नहीं हो सकते, तो पहली चीज़ ये उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि जिसके 5 चांस कंप्लीट हो चुके हैं वही एनरोल करवा सकता है अपने आप को, और जिसके अभी बेशक उसके आए हैं 48 या 49 लेकिन उसके 2 3 4 चांस हुए हैं और 5 चांस मुकम्मल नहीं हुए तो वो अपने आप को एनरोल नहीं करवा सकते। तो ये था थोड़ी सी न्यूज़ उस हवाले से जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने जारी किया था नोटिफिकेशन 5 जनवरी को, उसके हवाले से। और उसके बाद था जी लॉग गेट टेस्ट कब होगा। अभी तक ना तो कोई ऑफिशियली डेट अनाउंस हुई है, कोई ऑफिशियली तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना एचईसी की तरफ से, ना पाकिस्तान पंजाब या किसी बार कौंसिल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और जो एक्सपेक्टेड डेट है लॉग गेट टेस्ट की वो तकरीबन फरवरी 12 है कि फरवरी 12 को लॉग गेट टेस्ट कंडक्ट होगा, और जनवरी के जो स्टार्ट में या फरवरी के लास्ट में ऐड आया जाएगा एचईसी की तरफ से। और उसके बाद जी दूसरे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद जो 12 फरवरी है उसमें टेस्ट होगा 12 फरवरी को। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, कोई कंफर्म डेट नहीं, एक्सटेंड भी हो सकती है, इससे पहले भी हो सकता है और थोड़ा बहुत, लेकिन फरवरी में कंफर्म है, फरवरी में टेस्ट होगा और ज़रूर होगा। क्योंकि हर दफ़ा एक फरवरी में टेस्ट होता है, दूसरा जुलाई में और तीसरा अक्टूबर में, 3 दफ़ा एचईसी लॉग गेट टेस्ट कंडक्ट करती है। और इसी तरह एक सीक्वेंस है कि जनवरी जुलाई और उसके बाद फरवरी जुलाई और अक्टूबर में जो 3 टेस्ट होते हैं वो इस तरह कंडक्ट करती है। इसके बाद लॉग गेट टेस्ट के सिलेबस के हवाले से, तो जो ऐसे दोस्त फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं लॉग गेट में तो उनके हवाले से, और या जो पहले अपीयर हो चुके हैं उनको तो लॉग गेट के सिलेबस का थोड़ा बहुत पता होगा, और जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनके हवाले से है कि आप सबसे पहले लॉग गेट सिलेबस को अच्छी तरह समझें। पूरे सिलेबस का एक दफ़ा जायज़ा लाजमी लें। अगर आप पूरे सिलेबस को एक दफ़ा नहीं पढ़ेंगे, जायज़ा नहीं लेंगे तो आप पास नहीं हो सकते। कम अज़ कम सारे सिलेबस को एक दफ़ा आपको पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है और कौन सा सब्जेक्ट जो हमने पहले करना है या बाद में कौन सा करना है, ज़्यादा मार्क्स कौन सा पोर्शन देगा और कम मार्क्स और सिलेबस ज़्यादा है, और जिस सब्जेक्ट में सिलेबस ज़्यादा और मार्क्स कम देने हैं वो हमने बाद में रखना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें लॉग गेट टेस्ट पास करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं कि आप काइंडली एक दफ़ा लाजमी सिलेबस को समझें, सिलेबस को देखें और उनके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इजीली पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आज से आप तैयारी के लिए बैठे तो इंशाल्लाह जो आपके पास तकरीबन सवा माह या 1.5 माह बचता है तो उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। लॉग गेट का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, जो सबसे आसान भी है और ज़्यादा मार्क्स देगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स दे सकता है और टाइम भी बहुत कम रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें पहला पोर्शन 10 नंबर का है, वो सेक्शन पोर्शन। सेक्शन पोर्शन आप करेंगे तो सेक्शन पोर्शन में थोड़े से सेक्शन हैं, उन सेक्शन को आप 2-4 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ें और स्टेटमेंट्स को समझ लें। वहाँ से उसने अक्सर इस तरह होता है कॉपी पेस्ट किया होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन में या सेक्शन में से वो पूरी स्टेटमेंट उठाता है और वही कॉपी पेस्ट कर देता है। और 10 नंबर का ऑर्डर एंड रूल्स का है, ये अगर आप अच्छी तरह बैठ जाएँ, 2 दिन या 3 दिन लगा लें, मैं कहता हूँ जो सीपीसी है आप इजीली जो 20 मार्क्स हैं 15 या 17-18 आप इजीली हासिल कर सकते हैं। ये सीपीसी है पहली 20 की, और उसके बाद है जी 20 का क्यूएसओ, कानून शहादत। कानून शहादत के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे तो आपने नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो आपने करने हैं। ये भी 20 का सब्जेक्ट है, जो कानून शहादत ऑर्डर है वो भी 20 का, और सीपीसी भी 20 और 20 40 हो गया। ये दोनों आसान सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा टाइम जो क्यूएसओ है ये सीपीसी की निस्बत ज़्यादा लेगा। और इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट आपने करना है वो लीगल एथिक्स है। लीगल एथिक्स थोड़े से रूल हैं, 134 से लेके 175 तक हैं।
वो अगर आप कर लेते हैं तो ये आप 1 या 2 घंटे में इजीली इस सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल 1 से 2 घंटे में अगर आप करेंगे तो आसानी से। और सेम टू सेम उसने वही पूछा होना है, जो स्टेटमेंट होगी वही उधर कॉपी पेस्ट होगी और आसान सा है। अगर आप थोड़े से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद वहाँ जाते हैं, आप एक दफ़ा वो अपने माइंड में या लेके आएंगे, आपको फौरी समझ लग जाएगा मैंने इस जगह पढ़ा था और इसी तरह ही है। ये बिल्कुल आसान। ये तीनों सब्जेक्ट, जो पहले 3 सब्जेक्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग सब्जेक्ट, नंबर गेन कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में से आप। और उसके बाद जो आपने करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 10 मार्क्स का ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आप कर लें। और इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, इस तरह या पार्लियामेंट है, ये सारे सब्जेक्ट। और उसमें सबसे लास्ट में जुडिशरी आ जाती है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जजेस के तैनाती और इसके हवाले से, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से आना है पोर्शन। उसके बाद 10 नंबर का सीआरपीसी है और 10 का सीपीसी है, 60 और 70 80 नंबर के ये हो जाएंगे। और जो सीआरपीसी सीपीसी इन दोनों का सीआरपीसी और पीपीसी इन दोनों का जो सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा लेंथी है और टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। आप अगर बैठेंगे तैयारी करने के लिए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा, दूसरे सब्जेक्ट की निस्बत इस पर आपको टाइम ज़्यादा इसको देना पड़ेगा अगर आपने तैयारी अच्छी तरह करनी है। और उसके बाद ये आ जाता है आपके पास इंटरनेशनल लॉ और लीडिंग केसेस। जो लीडिंग केसेस हैं वो भी आसान से हैं। लीडिंग केसेस 5 मार्क्स से ये हैं और 5 का इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, लीडिंग केसेस थोड़ा कम है, थोड़े टाइम में से आप तैयार कर सकते हैं। और जो है इंटरनेशनल लॉ, उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है जो सीआरपीसी और पीपीसी की निस्बत है। सबसे आखिर में आ जाते हैं हमारे पास इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसकी जो बुक्स अगर आप सिलेबस उठाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका सिलेबस सीआरपीसी और पीपीसी की निस्बत भी ज़्यादा है। तो इसलिए आज से तैयारी के लिए ये बैठें और तैयारी साथ साथ करते जाएं। तैयारी करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो आप बेर एक्ट लें। बेर एक्ट में से आपने, अगर आपको लगता है कि हम कोई गाइड, कोई नोट्स बाज़ार से ख़रीद के पास कर लेंगे लॉ गेट, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है और ना ही पास कर सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे काफ़ी दोस्त मैंने देखे हैं जिनकी 3-3 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और वो पहली 2 अटैम्प्ट्स में हमें बता रहे थे कि हमने फ़लाँ नोट्स सारे जी पूरा रट्टा लगाया है और अनफॉर्चुनेटली वो एक एमसीक्यूज़ भी नहीं वहाँ से आया। बड़ी मुश्किल से बेचारों के 30 हैं, 35 हैं या 40 हैं हद। और जिन्होंने बेर एक्ट से प्रिपेयर किया है ये लॉ गेट टेस्ट, उनके अगर अनफॉर्चुनेटली कोई रह भी गया तो 49, 48 या 50 का राउंड अबाउट वाला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और पहली अटेम्प्ट में ही पास करना चाहते हैं तो आपको चाहिए, आप सबसे पहले तो बेर एक्ट कलेक्ट करें सारे सब्जेक्ट के। बेर एक्ट कलेक्ट करने के बाद 1 या 2 रजिस्टर बना लें आप, उन रजिस्टर में हेडिंग दें और तकरीबन जो भी आप स्टार्ट करें सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को साथ साथ लिखते जाएं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में आए वो लिखते जाएं। पूरा सेक्शन पढ़ें। सेक्शन पढ़ने के साथ साथ आपने एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है जो बेर एक्ट में दी होती है, वो लाजमी पढ़नी है, क्योंकि अक्सर औकात ही वो सीआरपीसी, पीपीसी और सीपीसी इन तीनों की वो जो एक्सप्लेनेशन होती है वहाँ से ही स्टेटमेंट उठाता है और वहाँ पे पेस्ट कर देता है। एक आध वर्ड बिल्कुल मिसिंग होता है, बाकी सारा सेम होती है, सारी स्टेटमेंट सेम होती है। तो अगर आप लॉ गेट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप बेर एक्ट खरीदे और पास आप हो जाएंगे। बेर एक्ट, और कोई अथेंटिक बुक नहीं है, कोई अथेंटिक नोट्स नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई मिस गाइड कर रहा हो कि जनाब आप नोट्स ले लें या कोई आप बेर एक्ट आप ले लें, कोई बुक्स ले लें, कोई गाइड ले लें और आप 10 दिन में 5 दिन में आप ये एक रात में पास कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भाई ना एलएलबी का एग्ज़ाम है जो लास्ट नाइट में हमने वो सारे नोट्स उठाने होते हैं और नोट्स वही वाले सिर्फ जाके जो हेडिंग होती हैं उनको रट्टा मारा और जाके हमने वहाँ पे पेस्ट कराना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर है। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो फिर ही आप पेपर क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज ये पेपर आप इस तरह क्लियर नहीं कर सकते कि आपको लगता है जिस तरह हमने एलएलबी के एग्जाम दिए थे और हमारे पेपर क्लियर हो गए थे और हमने जो सारा 5 ईयर था या 3 ईयर था हमने सारा जो एलएलबी था मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह नहीं होना, आपको कम अज़ कम एक दफ़ा लाजमी पढ़ना चाहिए सारे सिलेबस को, ज़्यादा नहीं। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आप अब से स्टार्ट करते हैं तो ईजिली आप सिलेबस कवर कर लेंगे। जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे तो आपके लिए भी मुश्किल ज़्यादा होगी पेपर तैयार करने में और सिलेबस को सारा समझने में। जब तक आप सिलेबस पूरा पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आनी। अगर आप फॉर एग्जांपल करके जाते हैं 50 मार्क्स का सारा ही आप सिलेबस कवर करके जाते हैं
तो 50 में अब ज़ाहिर बात है कुछ गलत भी होने हैं, सारे तो ठीक नहीं होने। और उसके बाद जी आ जाता है जो 50 का आप कर रहे हैं, जो 50 आप पहले ही छोड़ के आए हैं उसमें आप तुक्का लगाएंगे। तो तुक्का इस तरह नहीं होता कि हर दफ़ा तुक्का चल जाए, कभी कभार चलता है। तो लिहाजा प्रॉपरली सारे सिलेबस को एक दफ़ा पढ़ें और पढ़ने के बाद साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करें। जो लास्ट नाइट होगी, आखिरी रात होगी, तो लाजमी जो आपके नोट्स होंगे सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होंगे वो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपने खुद बनाए होंगे। क्योंकि आपको पता होगा मैंने फलां चीज़ फलां जगह पे लिखी है और फलां चीज़ फलां जगह पे लिखी है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। मैंने लास्ट नाइट जो अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स थे वही सब लेके गया था और उनको एक दफ़ा रिवाइज किया और सुबह जाके पेपर दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेपर हुआ था। तो आपके लिए भी बेस्ट सजेशन यही है, अपने अपने नोट्स बनाएं और साथ साथ लिखते जाएं। एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा पढ़ें, जब समझ ना आए उसे तीसरी दफ़ा पढ़ें। जो पास्ट पेपर हैं उनको एक दफ़ा पढ़ें, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा पेपर किस तरह आता है। हमने ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, सॉल्व्ड पास्ट पेपर ऊपर हमने एक अपलोड किया हो, वो आप एक दफ़ा देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी तैयारी किस कदर है और हम किस जगह पर खड़े हैं, हमारी तैयारी कितने फ़ीसद है। तो इसलिए अगर तैयारी करना चाहते हैं आज से ही बैठ जाएँ, पूरे जो सारे सब्जेक्ट हैं इससे सब्जेक्ट्स के नोट्स लें, बेरेक्ट नोट्स बनाएं और बेरेक्ट्स खुद लें। उन बेरेक्ट से अपने नोट्स प्रिपेयर करें और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उन्हें बार बार रिवाइज करें। तो यही सबसे बेहतर ऑप्शन है, ना कोई अथेंटिक बुक है, ना कोई अथेंटिक नोट्स है। बाकी रही गल जो लॉग एट टेस्ट की लास्ट डेट अभी तक जब ऑफिशियली तौर पे कोई डेट अनाउंस ही नहीं हुई। ये तो एक एक्सपेक्टेड है 12, क्योंकि जो पंजाब बार की तरफ से है कि एक्सपेक्टेड 12 को लॉग एट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक्सटेंड हो जाता है। आपने देखा होगा कि जुलाई में भी हुआ था। तो इसी तरह हो जाता है कि लॉग एट टेस्ट जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे होते हैं उससे 1-2 दिन या 5 दिन आगे पीछे टेस्ट हो जाता है। टेस्ट होना ये कंफर्म है कि फरवरी में होगा। और इसके बाद ये भी कंफर्म है कि आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो तैयारी अपनी स्टार्ट करें, बेरेक्ट खरीदें। जब HEC अनाउंस करेगी, अपना ऑफिशियली ऐड देगी तो आपके लोगों के साथ भी हम शेयर करेंगे। तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 1 हफ्ते बाद तकरीबन टेस्ट हो जाएगा, जो लास्ट उसके जो होगी क्लोजिंग डेट होगी अप्लाई करने की, और उसके 1 हफ्ते के बाद लॉग एट टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। लिहाजा आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और जो हमने डिस्कस किया है, बाकी हम जो लॉग एट सिलेबस है ना टेस्ट का, वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन सा सब्जेक्ट के कौन कौन से हिस्से हमने करने हैं, कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से सेक्शन हमने करने हैं, वो सारे भी इंशाल्लाह आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। बाकी हमने मजीद थोड़े बहुत जो सब्जेक्ट थे, तकरीबन कोई CPC है, QSO है या CRPC है, CRPC की सॉरी नहीं QSO तक हमने अपलोड किए भी हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी और लीगल एथिक्स भी, वो भी ऊपर सारी वीडियो अपलोड हमने की हुई हैं। थैंक यू।